डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर स्टडी ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के अध्ययन के आधार। तो किसी भी पादप समुदाय की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उस पादप समुदाय के कई पहलुओं या एस्पेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स या पहलू हैं, इनको हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है एनालिटिकल कैरेक्टर्स और सेकंड है सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो जो फर्स्ट है यह है एनालिटिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के विश्लेषणात्मक लक्षण, और सेकंड है सिंथेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के संश्लेषणात्मक लक्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप समुदाय के एनालिटिकल कैरेक्टर्स या विश्लेषणात्मक लक्षण। तो इन विश्लेषणात्मक लक्षणों को हम दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है गुणात्मक लक्षण या क्वालिटेटिव, और सेकंड है परिमाणात्मक लक्षण या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। इनमें भी हम सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पादप समुदाय के गुणात्मक लक्षण या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वे ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम किसी पैमाने पर नाप नहीं सकते और इनको संख्यात्मक रूप से भी हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। केवल इन लक्षणों का शाब्दिक विवरण ही देना संभव होता है। तो एक प्रारूपिक पादप समुदाय के जो प्रमुख क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है फिजियोगेमी या अपीयरेंस या पादप स्वरूप। सेकंड है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन या वनस्पति का स्तरण। थर्ड है वाइटलिटी और विगर या जीवन शक्ति। फोर्थ है फिनोलॉजी और पीरियोडिसिटी या घटना विज्ञान या फिर आवर्तिता। नेक्स्ट है फिर अबंडेंस या बाहुल्य। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिर सोशिएबिलिटी और ग्रेगेरियसनेस या सामाजिकता। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है लाइफ फॉर्म्स और ग्रोथ फॉर्म्स या जीवन रूप। नेक्स्ट है साइज ऑफ लीव्स या पर्ण का आकार, और नेक्स्ट है फिर प्रकीर्णन अंगों का प्रकार। तो ये पादप समुदाय के क्वालिटेटिव या गुणात्मक कैरेक्टर्स हैं। इन लक्षणों का केवल शाब्दिक वर्णन ही संभव है, इन्हें हम पैमाने पर नाप नहीं सकते हैं और इनको हम संख्यात्मक रूप से भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजियोगेमी और अपीयरेंस या समुदाय का स्वरूप। तो किसी भी पादप समुदाय का विस्तृत अवलोकन यदि हम करें तो हमें उसके स्वरूप अर्थात उसकी अपीयरेंस के बारे में सहज ही पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पादप समुदाय को देखने पर इसमें यदि हमें अनेक वृक्ष बड़ी झाड़ियों के साथ प्रभावी प्रजातियों के रूप में दिखाई देते हैं, तो ऐसी अवस्था में वृक्षों की प्रमुखता को देखकर कहा जा सकता है कि यह पादप समुदाय जो है वन है या जंगल है। इसी तरह से अन्य पादप समुदायों में शाकीय एवं घास प्रजातियों की प्रमुखता को देखकर इनके घास स्थल या समुदाय में वनस्पति की छितराई हुई विरल अवस्था को देखकर इसके मरुस्थल होने के बारे में बताया जा सकता है। तो पादप समुदाय में उगने वाली प्रभावी पादप प्रजातियों के ग्रोथ फॉर्म से ही इसको एक सुनिश्चित स्वरूप या आकृति प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण। एक पादप समुदाय
में सभी पौधे एक समान ऊंचाई के नहीं होते, अपितु जो विभिन्न पेड़ पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग ऊंचाई पर स्थित होते हैं और अलग अलग सतह या स्तर का निर्माण करते हैं। इसे हम स्तरण या स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। किसी सघन वन के उदाहरण का अध्ययन किया जाए तो हम देखते हैं कि वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग ऊंचाई की पाई जाती हैं। इसके बाद वृक्षों के स्तर के नीचे झाड़ियों का स्तर पाया जाता है और सबसे अंत में भूमि की सतह से थोड़ा ही ऊपर शाकीय पौधों का एक और स्तर पाया जाता है। इस प्रकार का जो स्ट्रेटिफिकेशन है या स्तरण है वह पादप समुदाय के विभिन्न सदस्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसकी वजह से ही सभी पेड़ पौधों को प्रकाश, वायु स्थान एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। नेक्स्ट है फिर वाइटलिटी और विगर। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता को जीवन शक्ति कहते हैं या वाइटलिटी कहते हैं। अर्थात जो प्लांट की स्पीशीज सामान्य वृद्धि करके जनन कर लेती है उसकी जीवन शक्ति अधिक होती है, जो किसी भी जाति के सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन शक्ति के फलस्वरूप ही समुदाय में पादप अपना प्रमुख स्थान बना सकता है। जीवन शक्ति जो है वह जाति के भार पर निर्भर करती है। पौधों में स्तंभ की लंबाई, मूल की लंबाई, पर्णों की संख्या, पुष्प, फलों तथा बीजों की संख्या तथा भार, ये सब गुण जो हैं वो जीवन शक्ति का निर्धारण करते हैं। कुछ पौधे अच्छी जीवन शक्ति के कारण ही पादप समुदाय में प्रभावी होते हैं। डॉबनमायर ने 1968 में जीवन शक्ति के आधार पर पौधों के 5 समूह बनाए। V1 जो कि पौधे अंकुरण के पश्चात शीघ्र मर जाते हैं। V2 ऐसे पौधे होते हैं जो अंकुरण के पश्चात कुछ वृद्धि करते हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर सकते। V3 ऐसे पौधे होते हैं जो केवल कायिक जनन ही करते हैं। V4 ऐसे पौधे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन तो होता है किंतु बहुत ही कम होता है। और V5 ऐसे पौधे होते हैं जो लैंगिक प्रजनन करके वृद्धि कर लेते हैं। यहाँ पर जो V है वह जीवन शक्ति या वाइटलिटी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिनोलॉजी या पीरियोडिसिटी या घटना विज्ञान या आवर्तिता। प्रत्येक जाति के जीवन इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे बीजांकुरण, पर्णों का झड़ना, फूलों का आना, फलों का बनना, बीजों का प्रकीर्णन इत्यादि। इन घटनाओं के समय और प्रक्रम के अध्ययन को हम घटना विज्ञान या फिनोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवस्था एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। समुदाय के समस्त पौधों के बीजांकुरण, वृद्धि, पुष्पन, फलन, इनके समय में अंतर होता है। अतः घटना विज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक पौधे के जीवन की समस्त अवस्थाओं के संबंध में आलेख तैयार किए जाते हैं। जीवन के इन सभी घटना चक्रों के अध्ययन को घटना विज्ञान कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबंडेंस या बाहुल्य। पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियों की सघनता या विरलता इनकी समुदाय में बाहुल्यता या अबंडेंस को निरूपित करती है। पौधे किसी भी आवास में समान रूप से वितरित नहीं रहते, बल्कि छोटे छोटे समूहों में जो संख्या में भिन्न होते हैं पाए जाते हैं। अर्थात एक क्षेत्र विशेष के भिन्न भिन्न स्थानों पर पौधों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पौधों की संख्या के आधार पर बाहुल्य को 5 अनुमानित वर्गों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है बहुत दुर्लभ या वेरी रेयर, सेकंड है दुर्लभ या रेयर, तीसरे हैं सामान्य या कॉमन और चौथे हैं आवृत्तियाँ
बहुल या फ्रीक्वेंट, और पांचवें है अत्यधिक बहुल या मच फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोशिएबिलिटी या यूथिता। सामाजिकता या सोशिएबिलिटी पौधों के आपसी संबंधों अर्थात निकटता की सूचक होती हैं। समुदाय में पौधे छोटे बड़े समूहों में रहते हैं। कुछ जातियों के पादप तो पास पास उग कर के सघन समष्टि का निर्माण करते हैं, थिक पॉपुलेशन बना लेते हैं, लेकिन अन्य पौधों के घने समूह में उगने से उनमें विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के लिए स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिससे या तो ये दुर्बल हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो समुदाय में सामाजिकता से विभिन्न जातियों के क्षैतिज वितरण का ज्ञान होता है। ब्राउन ब्लैंकेट ने 1932 में सामाजिकता को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। S1 अकेले पाए जाने वाले पौधे, S2 कुछ पौधों का समूह, S3 छोटे छोटे क्षेत्रों में वितरित पौधे, S4 बड़े बड़े क्षेत्रों में वितरित पौधे और S5 बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले एक ही प्रकार के पौधे। सामाजिकता को परिमाणात्मक रूप से हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, सामाजिकता बराबर डेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 100। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम पढ़ते हैं साइज ऑफ लीव्स। सामान्यतया किसी भी पादप समुदाय के पौधों में विभिन्न प्रकार की पत्तियां उपस्थित होती हैं। पत्तियों की आकृति एवं परिमाप अर्थात शेप एंड साइज जो होते हैं उस पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। नम एवं उष्ण जलवायु में पत्तियों का आकार बड़ा एवं शुष्क जलवायु में छोटा होता है। रॉनगियर ने 1934 में पत्तियों के आकारों को 6 वर्गों में विभेदित किया। पहला है लेप्टोफिल, पत्ती का आकार 25 वर्ग मिलीमीटर से कम होता है। नैनोफिल, जब पत्ती का आकार 25 से 225 वर्ग मिलीमीटर होता है। तीसरे हैं माइक्रोफिल, जब पत्ती का आकार 225 से 2025 वर्ग मिलीमीटर तक होता है। मीजोफिल, जब पत्ती का आकार 2025 से 18,225 वर्ग मिलीमीटर होता है। मैक्रोफिल, जब पत्ती का आकार 18,225 से 1,64,025 वर्ग मिलीमीटर होता है। और मेगाफिल, जब पत्ती का आकार 1,64,025 वर्ग मिलीमीटर से भी अधिक होता है। इस प्रकार पत्तियों के आकार संबंधी लक्षण का उपयोग भी विभिन्न प्रकार की जलवायु में पाए जाने वाले पादप समुदायों के अध्ययन में किया जाता है। अब हम जो कैरेक्टर है लाइफ फॉर्म्स या ग्रोथ फॉर्म्स तथा प्रकीर्णन अंगों का प्रकार, यह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।